हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। जो क्वेश्चन लेकर आए पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया साबित होंगे। जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिखे जाएंगे पेपरों के। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? कौन से दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ और रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ ऑप्शन नंबर ए, तारागढ़ दुर्ग को जो राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानी सती का मूल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी जो सती है उनका मूल नाम क्या था? जीर्ण देवी, रत्ना देवी, कर्णीबाई या नारायणी बाई? इसका जो राइट आंसर होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नारायणी माता को रानी सती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर, चूप कहाँ पहना जाता है? चूप आभूषण है, जो चूप आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, बाजू पर पहना जाता है, दांत में पहना जाता है, कमर में। चूप आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चूप आभूषण दांतों में पहना जाता है, जो 2 बिंदी सी लगाती है, सोने की बिंदी सी लगाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो लहरिया और जो पोमचा प्रसिद्ध है, कोटा के, जयपुर के, सीकर के, बूंदी के। लहरिया की बात करते हैं, लहरिया सावन के महीने में पहना जाता है और कहाँ के प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा, ये जयपुर के प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो जयपुर में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, भीलों का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है, लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गबरी गबरी लोक नाट्य, स्वांग, तमाशा या रम्मत? भीलों का लोक नाट्य कौन सा है? गबरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत? इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलवर का रसकान किसे कहा जाता है? जो अलवर का जो रसकान है किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीले, नवाब वाजिद अली शाह, राव अली बख्श और सम्मुखन सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राव अली बख्श। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। राव अली बख्श को रसकान कहा जाता है। किसका? अलवर का रसकान राव अली बख्श को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौर जान किस लोक नाट्य से संबंधित है? जो गौर जान है वो किस लोक नाट्य से संबंधित है? नौटंकी से, तमाशा से, गबरी से या स्वांग से? क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा तमाशा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी तमाशा जो लोक नाट्य से गौरजान प्रसिद्ध है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का? जो गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? हाड़ौती का है, बांगड़ का, या मेवाड़ का, या शेखावाटी का? इसका जो राइट आंसर होगा, गींदड़ नृत्य की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी का गींदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? जो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय से, राम स्नेही, जसनाथ या नाथ संप्रदाय? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जसनाथ संप्रदाय से अग्नि नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जो बम नृत्य है राजस्थान में, इसका संबंध किस जिले से है? जोधपुर जिले से, जयपुर जिले से, डूंगरपुर जिले से या भरतपुर जिले से? बम नृत्य की बात होती है, बम नृत्य का संबंध किस जिले से है? इस जिले से है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की देखते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, गरबा, गबरी या घूमर? राजस्थान का लोक नृत्य है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घूमर नृत्य, जो राजस्थान का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, खिजड़ी शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? खिजड़ी जो शहीदी मेला है किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? खिजड़ी मेले की बात करते हैं, शहीदी मेला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में खिजड़ी जो
मेले आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? जो चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? बारां में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या झालावाड़ में? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर राइट। जो चंद्रभागा मेले का आयोजन झालावाड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी मेला किस जिले में लगता है? जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स है यानी मेला किस जिले में आयोजित होता है? अजमेर में, भरतपुर में, कोटा में, अलवर में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है जो अजमेर ज़िले में लगता है, अजमेर ज़िले में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15, गधों का मेला। गधों का मेला किस मेला लगता है? गधों का मेला लगता है कौन से ज़िले में लगता है? भरतपुर में, दौसा में, धौलपुर में, जयपुर में? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा, गधों का जो मेला है वो जयपुर में लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ामों के लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे। जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए, बीडीओ के लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए मिट्टी के जो क्वेश्चन है, मिट्टी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है राजस्थान के पेपरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसके लिए मिट्टी के क्वेश्चन कराने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो सम्मिलित नहीं है, कौन सी मृदा या मिट्टी से सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर की बात करें तो दोमट मिट्टी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो भूरी बलू मिट्टी, और कोटा झालावाड़ की बात करें तो काली मिट्टी। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की भूरी बलुआ मिट्टी नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इधर पाई जाती है। काली मिट्टी कोटा बूंदी झालावाड़ इधर पाई जाती है। लाल लोमी की बात करें उदयपुर चित्तौड़ पाई जाती है, और अलवर और जयपुर की बात करें तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन, हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? जो हाड़ौती पठार है, हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स है, अल्फिसॉल्स है, एंटीसॉल्स? हाड़ौती पठार की बात करते हैं तो कोटा बूंदी बाड़ा झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। इसकी मिट्टी की बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वर्टिसॉल्स, राजस्थान में वर्टिसॉल्स एडब्ल्यू प्रकार की वैसे मानी जाती है। कोपेन के आधार पर एडब्ल्यू प्रकार की मानी जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा वर्टिसॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोमी जो मृदा है पाई जाती है कौन से जिले में पाई जाती है? उदयपुर कोटा में, भीलवाड़ा अजमेर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या जयपुर दौसा में? तो लाल लोमी की मृदा की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा जो डूंगरपुर में जो लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्न में से राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा पाई जाती है? कपास की जो फसल की बात करते हैं, कपास की फसल की बात करते हैं, कपास की फसल किस क्षेत्र में पाई जाती है? कौन से जिले में कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी या कोप मिट्टी? इसका जो राइट आंसर हो, कपास की फसल की बात करते हैं। कपास की जो फसल है वो हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, वो हाड़ौती क्षेत्र में एक ही मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? जो कपास की कौन सी मिट्टी है जो सर्वयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है कपास की कृषि हेतु? कौन सी मिट्टी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? कौन सा जो कारण है जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता, वनों का ह्रास,
अंधाधुंध चढ़ाई या बालरा कृषि। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वर्षा की जो अल्पता एवं अनिश्चितता मृदा अपरदन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय कौन से हैं। मृदा जो क्षरण को रोकने के उपाय कौन से हैं। खेतों में मेड़बंदी करना, खेतों में मेड़बंदी करना, वनों व चारागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण या उपयोग सभी। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो मृदा क्षरण को रोकने के उपाय है, खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाह में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। घग्गर नदी की बात करते हैं। घग्गर नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बहती है। जो घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है जो घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या भूरी मटियार दोमट मिट्टी। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भूरी मटियार मिट्टी है जो घग्गर नदी के किनारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में जो भूरी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है हाड़ौती पठार, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग या अरावली के दोनों तरफ के भाग। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भूरी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चंबल और जो माही नदी है, माही जो बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है। भूरी बलुई मिट्टी, लाल दोमट, काली दोमट, भूरी दोमट। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा सी। काली जो दोमट है चंबल और माही बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में जो लोह तत्व अधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में या भूरी दोमट में। जो मिट्टी में लोह तत्व अधिक पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी में जो लोह के तत्व अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जो राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई। जो राजस्थान में प्रथम जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई। जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर में जो प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में जो क्षारीयता की समस्या का समाधान है, खेजड़ी के वृक्ष लगाकर, जिप्सम का प्रयोग करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, शुष्क कृषि। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर बी होगा, जिप्सम का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम का प्रयोग करके जो मिट्टी की क्षारीयता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों या मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अरावली जो पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है। वायु अत्यधिक पशुचारण, वनों का विनाश, अवैवीकरण, कृषि। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो वनों का विकास, वनों का विनाश पर्वतीय मृदा क्षेत्रों का अपरदन कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर पर, राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार है। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो लवणीय मृदा का प्रसार है, जयपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर या नागौर, चूरू। राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार है, जयपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर या नागौर, चूरू। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, जालौर बाड़मेर में जो लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। सर्वाधिक जो उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लवणीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, रेहे, कल्लर एवं ऊसर किस मिट्टी के अन्य नाम है? रेहे, कल्लर एवं ऊसर किस मिट्टी के अन्य नाम है? लवणीय मिट्टी के, काली मिट्टी के, लाल मिट्टी के, जलोढ़ मिट्टी के। इसकी राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, लवणीय मिट्टी के जो ये नाम है रेहे, कल्लर और ऊसर इसके अन्य नाम है रेहे, लवणीय मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ऊसर मिट्टी किसे कहते हैं? ऊसर मिट्टी किसे कहते हैं 18 की? खारी एवं लवणीय मिट्टी को, सागर के किनारों की मिट्टी को, नदियों के किनारों पर स्थित मिट्टी को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित मिट्टी को। इसका राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर ए, जो खारी एवं लवणीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? कौन सा कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है राजस्थान में? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण या कृषि, शुष्क कृषि। इसका जो राइट आंसर होगा 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी साबित होंगे सभी क्वेश्चन, जिनका आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टी सोल से जो मिट्टी नहीं पाई जाती? कौन सा स्थान है जिस पर इंसेप्टी सोल मिट्टी नहीं पाई जाती? सिरोही में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में या बूंदी में? इसका जो राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बूंदी में जो इंसेप्टी सोल्स नहीं पाई जाती, जबकि बूंदी में काली मिट्टी पाई जाती है। बूंदी में कौन सी? काली मिट्टी, हाड़ौती क्षेत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। राजस्थान वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है? पवित्री, हथपान, लटकन या बिंटी? कौन सा आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा, जो पहले का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लटकन आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाथ, हंसली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? हाली, हंसली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? सिर पर, कमर पर, गले में या कान में? जो हाथ, हंसली व पंचलड़ी आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले में ये आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है चूप कहाँ पहना जाता है? चूप आभूषण है जो कौन सी जगह पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, बाजू पर, दांत पर या कमर में? चूप आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा यह दांत में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दांत पे आभूषण पहना जाता है। चूप आभूषण दांत में के लिए आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा अंग है जो असंगत है? कमर मांदलिया, दांत चूप, नाक को नथ, पैर को आंवला। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा आभूषण असंगत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कमर का मांदलिया आभूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 5 है तगड़ी क्या है? किस तरह का आभूषण है तगड़ी? सिर का आभूषण है, हाथ का आभूषण, गले का आभूषण या कमर का आभूषण? जो तगड़ी है किस जगह का आभूषण है? सिर का, हाथ का या गले का या कमर का? क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा ये कमर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कमर का आभूषण है तगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है? कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है? कंठी, मुरकिया, रखड़ी या हालरा? कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है? किसके पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मुरकिया जो आभूषण है यह पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन नंबर 7 है कि तिमनिया आभूषण है। तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, दांत पर या कंठ पर? तिमनियों आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? कमर का आभूषण, नाक का, दांत का या कंठ का?
ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह कंठ का आभूषण है, तिमणियों आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो दामड़ा नामक जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में या उंगली में? जो दामड़ा नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में या उंगली में? दामड़ा नामक आभूषण। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा उंगली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उंगली में जो दामड़ा नामक आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लूंग जो आभूषण है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, कान पर, गले में या हाथ पर? जो लूंग आभूषण है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, लूंग आभूषण जो कहाँ पर पहना जाता है? कमर पर, कान पर, गले में या हाथ पर? इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान पर यह लूंग आभूषण पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं जो होती है जो नथ धारण करती हैं, कहाँ पर नथ धारण करती है? कान पर, कमर पर, दांत पर या नाक में? कान पर, कमर में, दांत या नाक? अब महिलाओं जो नथ धारण करती है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा नाक में। नाक में महिला नथ धारण करती है। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे। देखते हैं, चलते पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है? किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सवाई जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, महाराजा मानसिंह प्रथम को? किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक है किसको माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाराजा या राजा सावंत सिंह को किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में स्थित जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव गुमान सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, जालिम सिंह ने या राम सिंह ने? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा उम्मेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, उम्मेद सिंह ने जो बूंदी में स्थित जो चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ? बूंदी शैली का जो सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ? महाराव उम्मेद सिंह के, राव दुर्जन सिंह, अनिरुद्ध सिंह या राव शत्रुसाल? बूंदी शैली के सर्वाधिक जो विकास हुआ किस राजा के टाइम पे हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा राव सुरजन सिंह। राव सुरजन सिंह ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर सुरजन सिंह होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 का सुरजन सिंह जो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरता की दृष्टि से जाने वाली चित्रकला शैली है। कौन सी शैली है सुंदर कला की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो देखी जाती है? देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली, बी मेवाड़ शैली, सी मारवाड़ शैली या डी बूंदी शैली? कौन सी शैली है सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रकला शैली है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली जो सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में स्थान मिलता है, पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में स्थान मिलता है वह कौन सी शैली है जो पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली? कौन सी शैली है जो पशु पक्षियों को चित्रकला शैली के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो बूंदी शैली है पशु पक्षियों के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था? किशनगढ़ जो शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था? सावंत सिंह, विनय सिंह, तेज सिंह या जैत सिंह? किस राजा के समय पर किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? जो अजरक प्रिंट है वो किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर,
बगरू, बाड़मेर या फली। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर थे जो अजरक प्रिंट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली है। कौन कौन सी चित्रकला शैली है जो पक्षियों को महत्वपूर्ण देती है? बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली या देवगढ़ शैली। कौन सी शैली है पक्षियों को महत्वपूर्ण स्थान देती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बूंदी शैली है जो पशु पक्षियों या पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है पिछवाइयों की जो चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, प्रेरणा लीला, श्री कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण लीला है जो पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, पोतीखाना चित्रकला, पोतीखाना जो चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। जो पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जयपुर में जो पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय स्थित है। राजस्थान की जनजातियां से संबंधित क्वेश्चंस जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? कौन सी है जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है? प्राचीनतम जनजाति की बात हो रही है। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है राजस्थान की? मीणा जनजाति, गरासी जनजाति, भील जनजाति या सहरिया जनजाति। प्राचीन जनजाति की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी जाति जनजाति और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति या भील जनजाति। राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा, सहरिया, डामोर या भील। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीणा जनजाति है जो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है, सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? जो आदिवासियों का कुंभ है वो किस किस मेले को कहा जाता है? तेजाजी का मेला करनाल, तेजाजी का मेला करनाल, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रुणीचा का मेला रामदेवरा, बालाजी का मेला सालासर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति में सर्वाधिक मुखिया कहलाता है, मतलब जनजाति में मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति में जो मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है, दीवान कहा जाता है, सेठ कहा जाता है या ठाकुर कहा जाता है? सहरिया जनजाति में मुखिया कहा जाता है। जनजाति में मुखिया किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोतवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर होगा कोतवाल। कोतवाल को जनजाति में, शहरी जनजाति में कोतवाल को मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? कोटरी, भराड़ी, टापरा या गोपना। भील जनजाति के जो घर है वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। सी टापरा है। भील जनजाति के घर को टापरा कहा जाता है। भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको टापरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन से जिले से है जो इसमें सांसी जनजाति निवास करती हैं? भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। भरतपुर में जो सांसी जनजाति का निवास स्थान है भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है? ऐसी कौन सी जनजाति जो घूमती रहती हैं जो घुमंतु बोलते हैं? सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति या कंजर जनजाति। जो जनजाति घुमंतु है उसका राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी कंजर जनजाति है जो घुमंतु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक विभूति चित्रण की लोक देवी कहलाती है। भीलों के जो जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी कहलाती है। भराणी,
बढ़ारी, बराड़ी, घेर या चौथ माता। लोकदेवी भीलों के जो जीवन में व्याप्त वैवाहिक व्यतीत चित्रण की लोकदेवी कहलाती है बढ़ारी माता, बराड़ी माता या घेर माता या चौथ माता। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बराड़ी माता। ऑप्शन नंबर बी बराड़ी माता को भीलों के जीवन में वैवाहिक व्यतीत चित्रण की लोकदेवी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति का लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है। कौन सी जनजाति है जिसके लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है राजस्थान के अंदर। सहरिया, सहरिया जाति की, भील की, गरासिया, मीणा। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति। भील जनजातियों का योगदान लोक नृत्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। भील जनजाति के जो लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। हाथीवाना नृत्य, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य या मेजा नृत्य। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हाथीवाना नृत्य जो भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी भाषा में बोलियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संत दादू उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है। किस भाषा में संत दादू उनके शिष्यों की रचना है। मेवाड़ी भाषा में या ढूंढाड़ी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में या गोड़वाड़ी भाषा में। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी भाषा में संत दादू के शिष्यों की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है जो किस साहित्य शैली में लिखा गया है। डिंगल में लिखा गया है, पिंगल में, डिंगल में, सोरठा में या भाट में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिंगल में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो की साहित्य की शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं कि राजस्थानी किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है। मारवाड़ी बोली को, मेवाड़ी बोली को, ढूंढाड़ी बोली को या हाड़ौती बोली को। राजस्थानी की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो ढूंढाड़ी बोली को जयपुर की जाड़साई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। कौन सी बोली है जिसमें मराठी भाषा का प्रभाव है। मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली या हाड़ौती बोली। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का मेवाड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ी बोली है, इस पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोली जिसमें सुंदरदास या दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है। ऐसी कौन सी बोली है जिसमें सुंदरदास और दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ढूंढाड़ी बोली है जिस पर सुंदरदास जी और दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। ऐसी कौन सी बोली इसको मेवाती कहा जाता है। अलवर की बोली, भरतपुर की बोली, धौलपुर की बोली या सभी की बोली। जो मेवाती बोली बात करते हैं ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी बोलियों को भरतपुर धौलपुर अलवर की सभी बोलियों को मेवाती बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती। ऐसी कौन सी नहीं बोली जाती है। ऐसी कौन सी ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती। ऐसी कौन सी किस स्थान पर। सीकर में, किशनगढ़ में, जयपुर का अधिकांश भाग या टोंक में। किशनगढ़ जयपुर में इसमें तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सीकर में ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बूंदी, कोटा एवं उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है। बूंदी, कोटा एवं उदयपुर के किस भाग में पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है। मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का या मेवाती का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती बोली है जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और राजस्थान के जो उदयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थानी किस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। राजस्थान की जो भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कवि कुसुमलाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स टोड ने या जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने।
जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, जो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है वो किस चीज़ में लिखा गया है? डिंगल शैली में, पिंगल शैली में, बिंदल शैली है, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थानी का पूर्वी राजस्थानी साहित्य का किस में लिखा गया है? डिंगल, पिंगल या बिंदल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन से? पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। राजस्थानी भाषा में बोलियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संत दादू उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? किस भाषा में संत दादू उनके शिष्यों की रचना है? मेवाड़ी भाषा में, या ढूंढाड़ी भाषा में, या मारवाड़ी भाषा में, या गोडवाड़ी भाषा में? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ढूंढाड़ी भाषा में संत दादू के शिष्यों की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है जो किस साहित्य शैली में लिखा गया है? डिंगल में लिखा गया है, पिंगल में, डिंगल में, सोरठा में, या भाट में? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगल में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो की साहित्य की शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं कि राजस्थानी किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? मारवाड़ी बोली को, मेवाड़ी बोली को, ढूंढाड़ी बोली को, या हाड़ौती की बोली को? राजस्थानी की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ढूंढाड़ी बोली को जयपुर की झाड़साई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? कौन सी बोली है जिसमें मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली, या हाड़ौती बोली? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का मेवाड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मेवाड़ी बोली है, इस पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोली जिसमें सुंदरदास या दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी बोली है जिसमें सुंदरदास और दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ढूंढाड़ी बोली है, जिस पर सुंदरदास जी और दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है? ऐसी कौन सी बोली जिसको मेवाती कहा जाता है? अलवर की बोली, भरतपुर की बोली, धौलपुर की बोली, या सभी की बोली? जो मेवाती बोली बात करते हैं ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी बोलियों को भरतपुर, धौलपुर, अलवर की सभी बोलियों को मेवाती बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? ऐसी कौन सी नहीं बोली जाती है? ऐसी कौन सी ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती? ऐसी कौन सी किस स्थान पर? सीकर में, किशनगढ़ में, जयपुर का अधिकांश भाग, या टोंक में? किशनगढ़, जयपुर में इसमें तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सीकर में ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, बूंदी, कोटा एवं उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा एवं उदयपुर के किस भाग में पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का, या मेवाती का? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती बोली है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और राजस्थान के जो उदयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थानी किस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान की जो भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कवि कुसुमलाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स स्टोर ने, या जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने? जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, जो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है वो किस चीज़ में लिखा गया है? डिंगल शैली में, पिंगल शैली में, बिंदल शैली है, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थानी का पूर्वी राजस्थानी साहित्य का किस में लिखा गया है? डिंगल, पिंगल, या बिंदल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन से? पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप।
राजस्थान की जनजातियां से संबंधित क्वेश्चंस जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। कौन सी है जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। प्राचीनतम जनजाति की बात हो रही है। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है राजस्थान की। मीणा जनजाति, गरासी जनजाति, भील जनजाति या सहरिया जनजाति। प्राचीन जनजाति की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीणा जनजाति। मीणा जनजाति और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी जाति जनजाति और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति या भील जनजाति। राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है। मीणा, सहरिया, डामोर या भील। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीणा जनजाति है जो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है, सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। जो आदिवासियों का कुंभ है वो किस किस मेले को कहा जाता है। तेजाजी का मेला करनाल, तेजाजी का मेला करनाल, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रुणीचा का मेला रामदेवरा, बालाजी का मेला सालासर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर मेले को ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है सहरिया जनजाति में सर्वाधिक मुखिया कहलाता है। मतलब जनजाति में मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति में जो मुखिया को क्या कहा जाता है। कोतवाल कहा जाता है, दीवान कहा जाता है, सेठ कहा जाता है या ठाकुर कहा जाता है। सहरिया जनजाति में मुखिया कहा जाता है। जनजाति में मुखिया किसको कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोतवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर होगा कोतवाल। कोतवाल को जनजाति में, शहरी जनजाति में कोतवाल को मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं। भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं। कोटरी, भराड़ी, टापरा या गोपना। भील जनजाति के जो घर है वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। सी टापरा है। भील जनजाति के घर को टापरा कहा जाता है। भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको टापरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। कौन से जिले से है जो इसमें सांसी जनजाति निवास करती हैं। भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। भरतपुर में जो सांसी जनजाति का निवास स्थान है भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है। ऐसी कौन सी जनजाति जो घूमती रहती हैं जो घुमंतु बोलते हैं। सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति या कंजर जनजाति। जो जनजाति घुमंतु है उसका राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी कंजर जनजाति है जो घुमंतु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी कहलाती है। भीलों के जो जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी कहलाती है। भराड़ी, बराड़ी, घेर या चौथ माता। भीलों के जो जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी कहलाती है। बराड़ी माता, बराड़ी माता या घेर माता या चौथ माता। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बराड़ी माता। ऑप्शन नंबर बी बराड़ी माता को भीलों के जीवन में वैवाहिक विधि चित्रण की लोक देवी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति का लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है। कौन सी जनजाति है जिसके लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है राजस्थान के अंदर। सहरिया जाति की, भील की, गरासिया, मीणा। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति। भील जनजातियों का योगदान लोक नृत्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। भील जनजाति के जो लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। हाथीमना नृत्य, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य या मेजा नृत्य। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हाथीमना नृत्य जो भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है।
राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे। देखते हैं, चलते पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है? किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सवाई जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, महाराजा मान सिंह प्रथम को। किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक है किसको माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाराजा या राजा सावंत सिंह को किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में स्थित जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव गुमान सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, जालिम सिंह ने या राम सिंह ने? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा उम्मेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मेद सिंह ने जो बूंदी में स्थित जो चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ? बूंदी शैली का जो सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ? महाराव उम्मेद सिंह के, राव दुर्जन सिंह, अनिरुद्ध सिंह या राव शत्रुसाल? बूंदी शैली के सर्वाधिक जो विकास हुआ किस राजा के टाइम पे हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा राव सुरजन सिंह। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर सुरजन सिंह होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 का सुरजन सिंह, जो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 4 है सुंदरता की दृष्टि से जाने वाली चित्रकला शैली। कौन सी शैली है सुंदर कला की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो देखी जाती है? देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली, बी मेवाड़ शैली, सी मारवाड़ शैली या डी बूंदी शैली? कौन सी शैली है सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रकला शैली है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली, जो सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में स्थान मिलता है। पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में स्थान मिलता है वह कौन सी शैली है जो पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली? कौन सी शैली है जो पशु पक्षियों को चित्रकला शैली के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो बूंदी शैली है पशु पक्षियों के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था? किशनगढ़ जो शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था? सावंत सिंह, विनय सिंह, तेज सिंह या जैत सिंह? किस राजा के समय पर किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट इनमें में से किस स्थान से संबंधित है? जो अजरक प्रिंट है वो किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या फली? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर थे जो अजरक प्रिंट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली है। कौन सी चित्रकला शैली है जो पक्षियों को महत्वपूर्ण देती है? बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली या देवगढ़ शैली? कौन सी शैली है पक्षियों को महत्वपूर्ण स्थान देती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूंदी शैली है, जो पशु पक्षियों या पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? पिछवाइयों की जो चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, प्रेरणा लीला, श्री कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण लीला है, जो पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पोथीखाना जो चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में? जो पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जयपुर में जो पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय स्थित है। राजस्थान वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता। कौन सा आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। पवित्री, हथपान, लटकन या बिंटी। कौन सा आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो पहले का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लटकन आभूषण है जो हाथ की उंगली में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाथ, हंसली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। हाली, हंसली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। सिर पर, कमर पर, गले में या कान में। जो हाथ, हंसली व पंचलड़ी आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गले में ये आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है चूप कहाँ पहना जाता है। चूप आभूषण है जो कौन सी जगह पर पहना जाता है। नाक में पहना जाता है, बाजू पर, दांत पर या कमर में। चूप आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर तीन का जो राइट आंसर होगा यह दांत में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दांत पे आभूषण पहना जाता है। चूप आभूषण दांत में के लिए आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर चार है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्न में से कौन सा अंग है जो असंगत है। कमर मांदलिया, दांत चूप, नाक को नथ, पैर को आंवला। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा आभूषण असंगत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कमर का मांदलिया आभूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है तगड़ी क्या है। किस तरह का आभूषण है तगड़ी। सिर का आभूषण, हाथ का आभूषण, गले का आभूषण या कमर का आभूषण। जो तगड़ी है किस जगह का आभूषण है। सिर का, हाथ का या गले का या कमर का। क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा ये कमर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कमर का आभूषण है तगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कंठी, मुरकिया, रखड़ी या हालरा। कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। किसके पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मुरकिया जो आभूषण है यह पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तिमनिया आभूषण है जो तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। कमर में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, दांत पर या कंठ पर। तिमनियों आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। कमर का आभूषण, नाक का, दांत का या कंठ का। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यह कंठ का आभूषण है तिमनियों आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो दामड़ा नामक जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है। हाथ में, नाक में, कान में या उंगली में। जो दामड़ा नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है। हाथ में, नाक में, कान में या उंगली में। दामड़ा नामक आभूषण। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा उंगली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उंगली में जो दामड़ा नामक आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। लूंग जो आभूषण है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। कमर पर, कान पर, गले में या हाथ पर। जो लूंग आभूषण है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लूंग आभूषण जो कहाँ पर पहना जाता है। कमर पर, कान पर, गले में या हाथ पर। इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान पर यह लूंग आभूषण पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं जो होती है जो नथ धारण करती है कहाँ पर नथ धारण करती है। कान पर, कमर पर, दांत पर या नाक में। कान पर, कमर में, दांत या नाक। अब महिलाओं जो नथ धारण करती है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा नाक में महिला नथ धारण करती है। राजस्थान राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध यह करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 164। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। 153 जो अनुच्छेद है, जो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद उपयोग करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। इसके लिए सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया है। सातवां संविधान 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर होगा राज्यपाल होगा। राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? जो राजस्थान में राज्य प्रशासन के जो कानूनी अधिकारी होते हैं, विधित होते हैं, कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री, आयुक्त, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल? जो राजस्थान के राज्य प्रशासन की बात करते हैं, राजस्थान के राज्य प्रशासन, इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल, जो राज्य के प्रशासन विधित प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? जो राज्यपाल की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा? भारत के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? इसके जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? राज्यपाल है वो अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 7 वर्ष तक? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राज्यपाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 की बात कर राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, अनुच्छेद 163 की बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद, 154 की बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसका जो राइट आंसर होगा जो सम्मिलित नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा 156, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। तो इसका जो आंसर बी है, 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न में से योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? जो निम्न में से जो अनुच्छेद दिया गया है कौन सी योग्यताओं के राज्यपाल से संबंधित है? अनुच्छेद 159, 151, 157 या 161? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 157 जो अनुच्छेद 157 में योग्यताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल जो पद होता है उसके जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष? इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर 35 वर्ष, जो राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन करने की सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? कौन है जिसको हटाने का संविधान में प्रावधान नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल या अटॉर्नी जनरल? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को, जो हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल है जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्य के कार्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा जो राज्य के जो राज्यपाल होता है उसके विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विशेष अभिभाषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति विद्यमान नहीं है? कौन सी जो शक्ति है राज्यपाल में नहीं होती है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की या विधानसभा की सत्राभाषण की? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा विधानसभा को स्थगित करने की। ऑप्शन नंबर बी है जो ए, राजस्थान जो राज्यपाल को शक्ति निहित नहीं होती जो विधानसभा को स्थगित करने की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? 213, 200, 210 या 215? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 213 जो के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्तियों का वर्णन किया गया। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।